हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इट्स योर बॉय अ डिसेंट ट्रेडर। तो अभी हम लोग गोल्ड के चार्ट पे है और गोल्ड के चार्ट ना एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो मैंने कुछ एनालिसिस की हुई है पहले से, बट मैं फिर से समझाता हूँ। टुडे इज मंडे 5th ऑफ जनवरी 2026 और अभी अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और ओपन होते से ही बूम बाइंग आ गई, टेकिंग आउट इट्स प्रीवियस हाई और लिटरली बाइंग आई है। लिटरली यहाँ से मार्केट ने पहले यहाँ पर विकआउट किया, प्राइस एक्शन बना और फिर ऊपर सस्टेन किया। बट यहाँ पर अभी ना जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि मार्केट में इस वक्त पे प्राइस बन कैसा रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, अगर मैं लेट्स गो फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने एक काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने बनाने का मतलब है कि यहाँ पर एक टॉप बनाया, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया, फिर वापस ऊपर गई मार्केट, यहाँ से वापस टॉप बना के मार्केट में रिजेक्शन आया। तो यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाकर, 2 बार टॉप बनाकर एक एम पैटर्न काइंड ऑफ बनाया। बट जो इसका नेक लाइन था उस उसका ब्रेकडाउन ना आकर वापस जो पहले एम बन रहा था अब वो डब्ल्यू बन गया ऐसे। ठीक है, तो इस डब्ल्यू के जो लोअर बॉटम है, थ्री थ्री बॉटम बनाया है इसने, इसके इस डब्ल्यू के नीचे है 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ है इसके नीचे। अगर मार्केट आता है तो वो 10 करोड़ लेगा, बट आने की चांसेस बहुत कम है। मैं बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले मैं मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मार्केट एक बहुत अच्छी तरह इस लेवल से बाइंग में गया। ठीक है, जब यहां से बाइंग इनिशिएट हुई तो पूरा का पूरा डंप आया। दैट मीन्स कि बाइंग आई और वापस बाइंग फेल हो गई। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मैं टेक्निकल्स के ऊपर मतलब इधर उधर वॉर चल रही है, चाइना यूएस का, जो भी जो भी है मैं उस पर पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं सिंपल स्ट्रैटेजी रखना चाहता हूँ अपनी, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। तो हमने देखा कि इस लेवल का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने एकदम डंप लिया। डंप लेने के बाद सीधे यहाँ पर मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है ना इस लो पे, वो कम हो गया। क्यों? नीचे से विक्स बननी शुरू हो गई। दैट मीन्स कि नीचे से जो विक होते हैं ना, बेसिकली जो विक होते हैं, अगर वो नीचे से बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम बाइंग प्रेशर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट बाइंग प्रेशर। और अगर ऊपर से विक बन रहा है, दिस इज सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली में मुझे दिख रहा है कि मार्केट अपने इस पर्टिकुलर लो से वापस रिजेक्शन ले गया। ठीक है, यहाँ पर काफी अच्छे लोग ट्रैप भी हुए होंगे, सेलर्स। बट जिस हिसाब से भी प्राइस एक्शन बन रहा है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि जो अभी इस वीक का जो कैंडल बन रहा है वो ऊपर से विक बनाना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स, और इस कैंडल को ऑब्जर्व करना, इसका कोई लोअर विक इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं। दैट मीन्स कि ये कैंडल ओपन होते से ही ऊपर चला गया, विच इज ओपन इज इक्वल्स टू हाई। तो मुझे जहां तक लग रहा है ना कि ये जो ब्रेकआउट आया है, दिस इज नथिंग बट ट्रैप ऑफ बायर्स। यहाँ पर मार्केट को ना अच्छे ऑर्डर नहीं मिले कि वो सेलिंग में चला जाए। यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे बायर्स के, जिसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आया। और फिर जब ये इम्पैक्ट आया तो अब ये मार्केट क्या कर रही है, फेल कर रही है। ठीक है, जो बाइंग आ रही है वो फेल हो रही है। अब मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे अगर हम देखें तो मार्केट में जो यहाँ पर डबल टॉप बना था इस लेवल पे, एक ये वाला टॉप, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, और एक ये वाला टॉप, इसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस रिजेक्शन ले लिया। अब देखो यहाँ पर इस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में क्या है, इन एफिशिएंसी। दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर कभी आया ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से बाइंग शुरू हुई और होती गई और इस पूरे जोन को बना दिया उसने इनएफिशिएंट। तो मोस्ट लाइकली मार्केट इस ब्रेकआउट को फेल करके, ये इनएफिशिएंट प्राइस को फिल करके, मार्केट एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ से डंप ले सकता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेल करना चाहूंगा, बट मुझे लग रहा है मेरा इसमें ना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फंसा ना दे बस मार्केट मुझे। बट जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आना है, ये बहुत तगड़ा डंप भी जा सकता है।
अगर मैं स्विंग, भाई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, क्या करे, सेल कर दे, फंसा ना दे ये, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी रुकूंगा, मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये पूरा डंप ले भी गया तो कोई बात नहीं, आई विल जस्ट लेट इट गो, क्योंकि देखो मुझे अपना पोजीशन साइजिंग भी तो देखना होगा ना। अगर मैं एक ट्रेड में ही 40-50 डॉलर, मतलब अभी बस ये वाला चैलेंज मेरा शुरू ही हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो आइडियोलॉजी होता है ना वो ये है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 20-30 डॉलर पे ही खेलू ना, और 20-30 डॉलर पे ही अगर मैं 50-60 डॉलर बना रहा हूँ, और कॉन्जिक्यूटिवली अगर मुझे कुछ विंस मिल जाता है और एक बार ग्राफ ऊपर जाता है, तो मैं फिर अपना रिस्क एपेटाइट भी बढ़ा दूंगा। फिर मेरे लिए 48-50 डॉलर रिस्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट थोड़ा सा कैपिटल जो है ना अपने बेस वॉल्यूम से, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे थोड़ा सा ऊपर तो जाए। एक बार अगर ये ऊपर जाता है तो फिर मैं अपना रिस्क भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास रिस्क करने को मेरा प्रॉफिट है, जो मैंने प्रॉफिट किया है, अब मैं उसमें से रिस्क करूंगा, ना कि अपने बेस वैल्यू से। तो मैं एकदम काम एंड कंपोज साइकोलॉजी से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात तो हो गई मेरा मेरा आइडियोलॉजी हाउ टू ट्रेड अ स्मॉल अकाउंट। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे सेल करता ना, यहाँ पर मुझे मार्केट ट्रैप कर लेता। तो अगर मैं रीसेंट प्राइस एक्शन को देखूं तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन ये चल रही है कि देखो मार्केट जो है बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो मार्केट बेयरिश भी तो है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है नीचे, और इस लेवल का डबल टॉप बना के मार्केट फेल भी कर सकता है। बट इस लेवल पे पिछली बार बायर्स भी आया, तो मे बी ये ऊपर भी चला जाए। तो आई एम विद द बायर्स, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा जूम इन कर रखा है मार्केट को, तो आई एम विद द बायर्स, ठीक है। मैं 30 मिनट या 15 मिनट में देखना चाहूंगा, अगर कोई एक अच्छा कैंडल बनता है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है मार्केट वापस से एक बार इनके और इवेंचुअली इनके स्टॉप लॉस निकाल दे, और फिर ये डंप ले, ठीक है। या फिर कुछ एक प्राइस एक्शन यहाँ पर हॉल्ट कर जाए कुछ वक्त तक, और फिर डंप ले, या फिर ये ऊपर चला जाए। अब वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा, बट अभी तुरंत में क्या बन रहा है प्राइस एक्शन उसको हम फॉलो करेंगे। तो तुरंत में अगर मैं देखूं तो तुरंत में इस लेवल पे एक बहुत अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई थी, करेक्ट। इस लेवल पे एक बहुत अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई है, यहां से यहां तक। उसके बाद मार्केट ने जस्ट इसको निकाला है अभी, ठीक है। इसके साथ मार्केट ने इनको भी निकाला। तो अभी मार्केट कहां पर है, मार्केट इज लाइंग इन इट्स एक्सट्रीम डिमांड जोन, विच वाज दिस प्राइस एक्शन, स्पेसिफिकली दिस। क्योंकि यहां पर ये जो विक आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट बायर इनिशिएशन, विच इज, इसके नीचे क्या होगा, सेलिंग पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे, बायर्स की लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, बट यहाँ पर इनिशिएशन हुई थी बाइंग की, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बस मुझे वो ही अभी फॉलो करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेल करके नहीं बैठूंगा जब तक मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चरल ब्रेक या फिर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन सेलिंग की साइड का नहीं दिखता, तब तक तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट में ये तुरंत में रेड कैंडल बनी है, या फिर इन माय केस ब्लैक कैंडल बनी है, अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इन माय केस ग्रे कैंडल बन रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अगर सीधा पॉजिटिव बनेगी तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर या फिर मे बी 4 आवर के अंदर आपको ये एक विक की तरह दिखेगी। और ये विक मतलब क्या है कि इस लेवल का जस्ट स्वीप आउट, मार्केट ने इस लेवल को स्वीप कर दिया। यहाँ पर कुछ इनएफिशिएंट प्राइस था, या फिर नॉट इनएफिशिएंट, यहाँ पर बायर्स इंड्यूसमेंट थी, अर्ली बाइंग आई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसे लेवल होगा जो कभी मिटिगेट नहीं हुआ होगा। आओ उसको ढूंढते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ एक लेवल तो जरूर मिलेगा जो अनमिटिगेटेड होगा। क्या हो सकता है, इस लेवल को मार्केट ने मिटिगेट कर लिया है, इस लेवल को आई गेस ऐसा कोई लेवल तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये सेल हुई यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई, फिर वापस नीचे आया, फिर बाइंग इनिशिएट, और इसको मिटिगेट करने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया। यू सी, यहाँ से बाइंग हुई, ड्रॉप आया, बाइंग हुई, इन रीसेंट बायर्स को निकाला, और फिर यहाँ से लंबा मार्केट ने अगेन रीसेंट बायर्स को निकाला, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक, और बूम। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे आया और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया। तो सबसे पहले तो इस लेवल को इसने इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन था कुछ, उसको फिल करा, यहाँ पर विकआउट किया,
बट फेल करा और मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया, रिजल्टिंग मार्केट टू गेट इनटू इट्स एक्सट्रीम डिमांड जोन। तो जो मैं एक्सट्रीम डिमांड जोन में मार्क कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है, इस पूरे लेवल को ही मैं मार्क कर रहा हूँ। चलो 1 मिनट पे जाकर भी देख लेते हैं, सिंस वी आर एनालाइजिंग द मार्केट राइट नाउ। अभी मैं पंच इन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी ऑर्डर, ठीक है, मैं एग्रेसिव होके बाय या सेल नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इस लेवल पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना इस लेवल पे अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है, जो मतलब सीधा बाइंग हुई और इस लेवल पे लिक्विडिटी है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट पे देखूं तो इस लेवल पे एक लिक्विडिटी स्वीप आ चुका है। दैट मीन्स कि इस लेवल को मार्केट ने, ये लेवल को एफिशिएंट बना दिया है। इस लेवल पे वापस मार्केट डिप होकर ऊपर की तरफ गया है लिक्विडिटी हंट स्वीप के बाद। तो ये प्राइस एक्शन तो एफिशिएंट है, बट यहां पर कुछ लिक्विडिटी थी ये वाली, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, जो कभी भी मार्केट ने टेस्ट नहीं की। मुझे लग रहा है कि जस्ट इसी लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया है वापस से। तो देखो मतलब ऐसे की लेवल्स को ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इस लेवल को भी इसने स्वीप नहीं किया। मुझे लग रहा है जस्ट इस लेवल का स्वीप है ये, ठीक है, कुछ ज्यादा ही जूम इन कर लिया मैंने चार्ट, ठीक है। वी विल कीप इट सिंपल। 30 मिनट पे ना इस लेवल को मार्केट ने जस्ट स्वीप किया है और वापस मार्केट ऊपर चला गया है। अभी जिस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है, ये मुझे लग रहा है 1 आवर का स्वीप भी हो सकता है। अगर मैं इसको 1 आवर पे देखूं तो एग्जैक्टली देखो भाई, ये बोला था मैंने, मार्केट में वापस से एक अच्छी तरह से प्राइसेस फिल होने के बाद यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, पेंडिंग ऑर्डर फिल करने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ना इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग एक ट्रेड पंच कर सकते थे, बट चलो अब प्राइसेस निकल गया तो नॉट आवर कप ऑफ टी। हम लोग वापस से कुछ ना कुछ देखेंगे जरूर। तो फिलहाल के लिए मुझे मार्केट में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस बन कैसा रहा है। एंड आई एम एमिंग, अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है ना तो एटलीस्ट, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइसेस अच्छे खासे फिल हो गए तो या तो ये ब्रेकआउट कर देगा इस लेवल को, या फिर अगर ये लेवल का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो यहाँ से डंप भी आ जाएगा। बट अभी लॉजिकल क्या है, यहाँ से मैं डायरेक्ट सेल कर दूं विदाउट एनी कंफर्मेशन, ये लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है ना। बट यहाँ से मैं अगर बाइंग में वापस जाता हूँ तो नीचे से बायर्स है और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो लॉजिकल होगा कि मैं यहाँ से बाय करूं। अगर बाय करने के बावजूद भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट फेल कर देता है, तो मेरा बैड लक होगा और मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए तैयार हूं, तभी तो मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ प्राइस को। और मेरी ट्रेड बुक में लिखा है कि यू शुड नेवर नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड क्या है, अभी ट्रेंड इज बुलिश, वापस मार्केट नीचे आ रहा है, इस लेवल से वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आई एम विद द ट्रेंड, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर उसके बावजूद भी मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ वो स्टॉप लॉस। और उस हिसाब से मुझे यहाँ पर बस थोड़ी देर देखना है कि एक अच्छा ये लेवल है, ठीक है, अगर इसके लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो मैं चाहता हूं कि वापस मार्केट थोड़ा सा प्राइस इनएफिशिएंट प्राइस देखता हूं। मार्केट काइंड ऑफ यहां तक आ सकता है, ठीक है, इस लेवल को फिल करने, इस लेवल को एफिशिएंट बनाने और इसकी लिक्विडिटी निकालने। और जब मार्केट अगर ऐसे पहले तो ऊपर जाएगा, पहले तो इसको ऊपर जाना चाहिए, फिर इसको नीचे आना चाहिए और फिर इसको ऊपर जाना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, ये मेरा प्लान है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिखा तो मैं मार्केट ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, मैं गोल्ड ट्रेड नहीं करूंगा। अभी मेरा प्लान गोल्ड में ही है तो मैं गोल्ड ही देखूंगा। थोड़ा इधर उधर चलो देख लेता, अगर मुझे कुछ और अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं उसमें भी ट्रेड कर लूंगा, मे बी इन यूरो यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वट एवर। तो मैं अगर एंटर करता हूँ मार्केट में तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। Let's see. Let's just wait and let the market form its price action. Let the market trap everyone
and then move. If market moves according to our plan, well and good, we will hold and we will get a good trade. If it doesn't, we will give a stop loss and step away from the market. Simple, clean psychology, and we will not go against the trend. मैं डायरेक्ट सेल नहीं करूंगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं देखो यार इस प्रिसाइज लेवल पे एंट्री बना लेता ना, बट मतलब मैं इतना डीप थोड़ा सा एनालिसिस में गया नहीं था अभी, क्योंकि जस्ट मैंने 15-20 मिनट पहले ही थोड़ा, अभी जस्ट मैंने आधे घंटे पहले ही मार्केट ओपन किया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कुछ मेक सेंस करने के लिए, और उसके बाद आई विल प्लान माई एंट्री एंड ट्रेड दैट प्लान। तो मेरा कोई भी ऑर्डर पंच तो नहीं हुआ है अभी, एंड सी यार मार्केट कितना अच्छे से ऊपर बाइंग में चला गया, एक बार भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं यहाँ से कोई भी फोमो एंट्री नहीं ले सकता हूँ। दिस इज अगेन अगेंस्ट माई रूल, क्योंकि मैंने अपने दिसंबर मंथ के जर्नल में ये लिखा था कि अगर मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल से ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है, वी विल हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। और अगर वो रिट्रेसमेंट आता है तो उस पुल बैक को पहला तो हमें ट्रेड नहीं करना है, अगर ट्रेड करना भी है तो 1 मिनट या फिर 5 मिनट पे हम लोग छोटा सा स्कैल्प प्लान करेंगे, दैट्स इट। और अगर एक की लेवल ढूंढना है जहां से मार्केट पोटेंशियली वापस आकर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने अपना प्लान पूरा मार्केट में डाल रखा है। अगर मैंने जाल बिछा रखा है मार्केट में, अगर मेरे जाल तक मार्केट एक बार आ जाए ना, वो मैं मार्केट को ट्रैप करना चाहता हूँ, ना कि मार्केट में ट्रैप होना चाहता हूँ। तो ये चीज मैंने ना 2025 में बहुत ज्यादा सीखी है कि कोई भी अगर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ना मार्केट में, वो वो आउट ऑफ इमोशन नहीं होना चाहिए, वो आउट ऑफ टेक्निकल्स होना चाहिए। आपके हर एक ट्रेड जो आप पंच कर रहे हो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आप विदाउट लॉजिक ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो वो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सीधी सीधी गैम्बलिंग है वो, ठीक है। कि मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैंने मार्केट को वक्त नहीं दिया स्टडी करने के लिए, और जैसा मार्केट में चल रहा है मैं बस बाय सेल करता जा रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली आई विल लूज मनी। मैं पैसा हारूंगा ही हारूंगा। हर एक वक्त मुझे मार्केट जो है ना कुछ प्राइस एक्शन दिखाती रहती है, और अगर मैं प्राइस एक्शन के पीछे ही भागने लग गया ना, कि जस्ट अब यहाँ से बाइंग हुई तो बाय कर लिया, अब यहाँ से सेलिंग हुई तो सेल कर दिया, तो दिस इज नॉट डन। मार्केट में मुझे एक जाल बिछाना है, एक मुझे मार्केट में प्लान बनाना है, और उस प्लान को मुझे ट्रेड करना है। तो अभी जो मेरा जिस हिसाब से प्लान बन रहा है वो ये है कि अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊं, तो ट्रेडिंग व्यू में मैं ना 45 मिनट पे यू सी दिस कितना बढ़िया यहाँ पर विकआउट किया है मार्केट ने, और उसके बाद इस लेवल को भी, और सीधा मार्केट ऊपर चला गया और अब मार्केट क्या कर रहा है ना, इस लेवल को मे बी ये विक कर दे। अभी भी 24 मिनट है मार्केट को इस लेवल को वापस नीचे आने के लिए, और अगर ये एक बार इसके नीचे आता है ना, तो मैं वेट करूंगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ एक इनएफिशिएंसी ढूंढूंगा, ठीक है। ये लेवल है वो, मेरा जो इनएफिशिएंट प्राइस है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे मैं मार्केट को वेट करूंगा कि वो इस लेवल पे आए या फिर इस लेवल पे आए। पहला या तो वो यहाँ पर आए, दूसरा यहाँ पर आए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर मैं वापस ऊपर की तरफ पंच कर दूंगा, कीपिंग दिस एज माई स्टॉप लॉस, और मैं एम करूंगा यहाँ से 1:3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, बट मार्केट भाई रिट्रेसमेंट लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार बस इसमें आ जाए ना पुल बैक, मैं उस पुल बैक को या तो थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं रुकूंगा अपने की लेवल्स तक आने के लिए। एक बार की लेवल्स पे आ गए तो मैं सीधा मार्केट में, मैंने एक्चुअली एक पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है इस लेवल पे, अगर मैं दिखाऊं तो इस लेवल पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, बट सी मार्केट में कितनी तेज बाइंग आ रही है यार। इतनी तेज बाइंग आ रही है ना, और मैं इस बाइंग का रीजन बताता हूँ। दिस इज नथिंग बट सेलर्स लिक्विडिटी। अब ये सेलर्स जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स होंगे जो भी फुलफिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग बाय ऑर्डर है जो मार्केट फुलफिल कर रही है इस वक्त पे।
ठीक है, दिस वॉज द जोन विच वॉज अनमिटिगेटेड। ओके नाइस। अब मार्केट इस जोन पे आया जो कि अनमिटिगेटेड था। एक बार हम देखते हैं मार्केट एक बार इस हाई को निकाल दे। ठीक है, अगर ये इस लिक्विडिटी को भी निकालता है और वापस कुछ बनाता है, बट मुझे उससे पहले ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी जोन दिख रही है। पता है, ये पूरा बाय टू सेल प्राइस एक्शन है। यहाँ पे डिप होके ये पूरा ले जा सकता है। पता है, अगर मैं यहाँ पर भी सेल करता हूँ ना, थोड़ा स्टॉप लॉस को ना स्पेस देना पड़ेगा। पता है कितना स्पेस देना पड़ेगा? 4 से 8 डॉलर। चलो सेल करते हैं। एक ट्रेड पंच किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर। और जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। एंड आई एम इवेंचुअली प्लानिंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिक्विडिटी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। प्रीवियसली इसी बाय टू सेल प्राइस एक्शन से मार्केट पूरा डंप आया था नीचे। ठीक है, वापस मार्केट ने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर जितने भी हमारे बाइंग के थे वो निकाले, ग्रैब करे। यहाँ पर बाइंग प्रेशर इतनी तेज दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। या तो ये निकालेगा, इसको भी निकालेगा, और मे बी इस लेवल को एफिशिएंट बना देगा। ठीक है, और फिर मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, तो हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस चला जाएगा, विच इज फाइन, मैं दे दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से डंप लेता है तो फिर सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी निकालेगा, और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर मैं तो यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान है ही मेरा बाइंग का। तो मैं बस ये काउंटर जो एक पोटेंशियल पुल बैक अभी मार्केट में पेंडिंग है उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में दिखेगा कि पुल बैक्स को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर उसमें स्टॉप लॉस लगता है तो उसकी पीछे का साइकोलॉजी क्या हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग पुल बैक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये पुल बैक अच्छा रहा, जो भी इसका आउटकम होगा मैं थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ फिर। तो आई गेस ये पुल बैक तो हमारा हमारे लिए नहीं था, थोड़ी अर्ली एंट्री थी बस। हम लिक्विडिटी के पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यार। स्टॉप लॉस को मैं कितना ही ऊपर स्पेस दे दूं वो निकाल के ही मानेगा। ये देखो आप ब्रो, इस लिक्विडिटी हंट करना हमें वेट करना चाहिए था, जहां तक कि मुझे लग रहा है निकाल दिया इसने। कोई नहीं, अगर वापस यहां से वापस नीचे आता है प्राइस एक्शन, मैं वापस से सेल करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब इसने क्या करा, इस लेवल को मिटिगेट करके इस लेवल को एफिशिएंट बनाया है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से भी सेलिंग प्लान कर रहा हूं तो मैं यहां तक स्टॉप लॉस रख सकता हूं। देख लेते हैं, चलो डायरेक्टली एंटर करना थोड़ा सा मार्केट में ना, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड बेट कर रहा हूँ। ट्रेंड नीचे से बहुत अच्छा बाइंग में है, बट एक पुल बैक भी बचा हुआ है, और पोटेंशियल पुल बैक यहीं से ही आना चाहिए, इस लेवल से ही, क्योंकि यहाँ पर भी एक पोटेंशियल एक इनएफिशिएंसी है जो मार्केट फिल कर सकती है और उसके बाद ऊपर जा सकता है भाई साहब। लेकिन एक वक्त एक काम करते हैं, चलो वापस मैंने सेल किया। ठीक है, मैंने वापस एक बेट लिया है। अब ये स्टॉप लॉस अगर मेरा कुछ आता है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे यहीं पर ही। ठीक है, क्योंकि इन लेवल की तो लिक्विडिटी चली गई है यहाँ पे, इस लेवल की लिक्विडिटी गई, इस लेवल की लिक्विडिटी गई, तो पोटेंशियली यही टाइम है इन सेलर्स का आने का वापस से। बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाएंगे तो बंद कर देंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे ये जो लेवल है इसको तो मार्केट ने फिल कर लिया है ब्रो। आज खतरनाक ही एंट्रियां बना रहा हूं मैं। अगर ये आता है ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई 1:3 से पहले। नीचे पूरा का पूरा लेवल जो है ना इनएफिशिएंट है, ये पूरा लेवल। और अगर इसने ये ऐसे इसने स्विंग बनाया तो हमारा टारगेट बहुत अच्छी जगह है। इस लेवल का फेलियर आना चाहिए बस।
ठीक है, इसने विकआउट तो कर दिया है। अगर एक बार भी रेड बन जाता है ना ये कैंडल एकदम, अगर ये ब्लैक बनता है ना, अपना स्टॉप लॉस सीधा आधा कर दूंगा यहाँ पर। फिलहाल की तो इधर है, ये 2 लिक्विडिटी तो चली गई है मेरी। यही सही, सबसे अच्छा वक्त यही है कि मार्केट पुल बैक के लिए 50% रिट्रेस कर दे इस पूरे लेग का। डॉलर डॉलर डॉलर, एंड यू विल नोटिस कि मैं जितना भी स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ ना, वो एकदम छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, विद इन पॉकेट साइज। कुछ 1 या 2 लॉसेस में अपना अकाउंट को तबाह नहीं कर रहा हूँ। नाइस, चलो बहुत बढ़िया। 1:3 से पहले तो नहीं निकलूंगा। चलो प्रॉफिट में तो आया है, ये ट्रेड प्रॉफिट में आया है, बट दी ओनली थिंग इज कि मार्केट ने इस लेवल को एफिशिएंट बना दिया है अब। नाउ दिस इज द लास्ट सेलिंग जोन जहां से मार्केट एक अच्छा फॉल कर सकता है, और लंबा फॉल करेगा, आई एम टेलिंग यू। कम से कम 50% तो ये रिट्रेस मारेगा, और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन भी दिख रहा है जो मैं मार्केट में कवर कर सकता हूँ। तो अगर ये ट्रेड आता है ना, तो आज हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी ट्रेड्स ले लेंगे इवेंचुअली यहाँ पर। और एक प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पर, ये जो एक पॉज कैंडल दिख रहा है ना, ये एक पॉज कैंडल, दिस वन, दिस पॉज कैंडल, ये कैंडल यहाँ पर कभी मार्केट ने ना इस लेवल को, इस पूरे सेल टू बाय प्राइस एक्शन को अगर मैं मार्क करूं, तो ज्यादा कुछ एफिशिएंट किया नहीं है। तो ये यहां तक भी आ सकता है। आई जस्ट हैव टू सी यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बनता है। अगर ऊपर की तरफ बनता है, देन आई विल टेक माय ऑड्स अगेन। इस पूरे लेवल तक मार्केट आ सकता है। दिस इज माई एक्सट्रीम डिमांड जोन। बैक टू बैक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है यार, ये भी मुझे लग रहा है निकाल सकता है मार्केट। में भी इधर तक भी फॉलो कर सकता है इसको, बट मैं एकदम टॉप पे सेल करने के लिए ना बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम टॉप पे सेल करूँ, एकदम टॉप पे सेल करूँ। और ऊपर भाई लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी पड़ी है, दैट मींस ये जितनी भी ब्लैक लाइंस में ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ना, ये पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है। जब जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना, एक बड़ा कैंडल बनेगा। बट यहाँ पर जितने भी सेलर्स है ना, जो मार्केट में ऑलरेडी पुश किया है, आई जस्ट वॉन्ट देम टू एंटर अगेन इन द मार्केट, और वो एक बार तो पुश कर दे। क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे कैंडल दिख रही है ना, वो छोटी छोटी दिख रही है, मतलब कुछ बड़ा कैंडल ऐसा सच नहीं बना कि एक बार में इस प्राइस एक्शन को निकाल दे। बट मे बी यहाँ पर एक कंसोलिडेट करके थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट करके फिर निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। बट आई एम बेटिंग माई ऑड्स कि मार्केट में एक पुल बैक पेंडिंग है, और मुझे बस वो पुल बैक चाहिए, और मैं उस पुल बैक को ट्रेड करना चाहता हूँ। और मेरे पास नीचे काफी सारी एक लिक्विडिटी पूल है इस लेवल पे, और नीचे मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है जहां तक मार्केट आ सकता है पोटेंशियली। और जब ये इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, मैं वापस से लॉन्ग लूंगा, एंड कीपिंग दिस एज माई टारगेट। दिस इज माई प्लान। और हर एक ट्रेड में मैं बहुत कम ही स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। अगेन वी आर इन प्रॉफिट, लेट्स सी। 1:3 लूंगा मैं, उससे पहले नहीं। ओके, हम्म, वापस बायर्स आ रहे हैं, इसलिए ना पुल बैक को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वापस इस लेवल से बायर्स आ गए यार। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन था, कुछ तो बना दे। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड वही कैंडल बनी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल मारेंगे एसी कैंडल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर ये कैंडल के ऊपर जाता, तो फिर ऊपर मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर हम बच सके। अभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त पे हमें धोखा दे सकता है। ऑलराइट, तो मैंने देखा नहीं यार, बट एक न्यूज भी है 8:30 बजे, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ना काफी अच्छे से आई हैव टू टेक इन कंसिडर
दिस पर्टिकुलर पैरामीटर एज वेल। तो मार्केट ने मुझे मेरा एक नया स्टॉप लॉस दे दिया है और हम लोगों ने अब इस ट्रेड को ट्रेल कर लिया है ब्रेक इवन। अब मैं इस ट्रेड में एक भी रुपया नहीं दे रहा हूँ, नथिंग। अब या तो इसमें प्रॉफिट आएगा या फिर इसमें हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि अगर यहां से ये ऊपर चला गया तो फिर ये ऊपर सबकी लिक्विडिटी निकालेगा, क्योंकि सारे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स ऊपर की तरफ ही है। लेकिन एक बार अगर इसने ड्रॉप लिया तो फिर ये लेवल ये टेस्ट कर सकता है और इस लेवल को काइंड ऑफ निकाल तो देगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि मार्केट जो है वो मेरी डायरेक्शन की तरफ थोड़ा थोड़ा चलने लग गया है, पूरी तरह से नहीं बट थोड़ा थोड़ा, एंड आई एम बेटिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर यहाँ तक ये आ गया तो मिल जाएगा, अदरवाइज तो फिर अब हम इसमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं, हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कैंडल बना है वैसे। ऊपर के जितने भी बायर्स थे, सॉरी सेलर्स थे, इन सबको निकाला है मार्केट ने। अब अगर मार्केट जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से जाएगा नीचे की तरफ एंड वी विल बी गुड। लेंगे तो 1:3, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी काफी लोगों को ट्रैप कर लिया। मार्केट में बाइंग मोमेंटम बहुत तेज है ब्रो, दैट इज द रीजन व्हाई ना बार बार। चलो ब्रेक इवन ही है अब ट्रेड तो, ये आउट करने का भी कुछ फायदा नहीं है, वापस से बैक टू बैक बाइंग आ गई है। नहीं चल रहा यार, अगेंस्ट द ट्रेंड बेट कर रहे हैं वैसे भी बेकार है, बहुत तेज मोमेंटम है मार्केट में, उड़ा देगा ये, उड़ा देगा। अबे चल भाई उड़ा दे। वापस से भाई 2 बार इसने लिक्विडिटी टेस्ट की है इस लेवल की, ये निकाल देगा और हम निकल गए हैं इसमें बाहर। लगता है कि ये सबसे सही जगह नहीं है ना, देखो। हट यार, बाइंग आ गई बहुत तगड़ी। छोटा सा ही पुल बैक आया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है मार्केट ने, इस लेवल पे काफी लोगों को ट्रैप किया और वापस मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ से अगर ये फॉल कर गया ना, आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना बुरा लगेगा ना, मेरी पूरी साइकोलॉजी हिल जाएगी यार। बट दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सेप्ट इन द मार्केट। ये देखो भाई कितना बढ़िया कैंडल बना है बाइंग का, ये ऊपर भागेगा। ओ भाई, अबे यार क्यों यार, ये वापस प्रॉफिट में आ गया। ये ऐसा भी हो जाता है ब्रो, अब कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, वापस एंटर तो मैं नहीं करूंगा। इनिशियल स्टॉप लॉस ही रखता ना अगर। आप सोच रहे हो कि मुझ पे क्या बीत रही है इस वक्त, कितना घटिया करके गया है ये, कितनी वॉलेटिलिटी में निकाला है मुझे यार। ओ भाई साहब कितना पेन हो रहा है मुझे अभी यार, इनिशियल स्टॉप लॉस ही रख लेना चाहिए था। फक मैन, क्या यार, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए था, इट वाज टू सून फॉर मी। बट 1 मिनट वापस इसे निकाला है और मैं सच बताऊं तो 5 मिनट कैसा लग रहा है इस वक्त, ये देखो। बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है गोल्ड, ये निकाल देगा तो सीधा ऊपर निकालेगा फिर, देयर इज नो लेफ्ट और राइट। अगेन यहाँ तक रखते तो मिल भी जाता, 1:2 तो इसमें आराम से मिल जाता। मैंने 1:, अब अगर इसने मेरा टारगेट हिट कर दिया ना, मेरी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी ना, एंड आई विल बी क्राइंग माय एस आउट कि भाई स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, इनिशियल स्टॉप लॉस दे देते तो ठीक रहता। वापस बाइंग हो रही है, बायर्स आ रहे हैं, 1 मिनट में कैंडल क्लोजिंग है, कोशिश कर रहा है ये नीचे जाने की बार बार। देखो अब यहाँ पर रखना चाहिए था अपना स्टॉप लॉस, हमने 1 मिनट ना बेकार में टाइम फ्रेम देखा। हम इस वाली कैंडल में, मुझे लगा ये लिक्विडिटी स्वीप है, अब नीचे जाएगा, वापस ऊपर गया, डबल लेग पुल बैक लिया, एक डंप कैंडल बना, बहुत अच्छा कैंडल था वैसे ये। इस लेवल पे इतने सारे लोग सेल करके बैठे होंगे ना, आई कैंट इवन टेल यू कितने सारे लोगों को यहाँ पे मार्केट ने फंसा दिया है एकदम। दिस इज परफेक्ट सेलर्स ट्रैप। नाउ मार्केट हैज क्रिएटेड अ सेलर्स ट्रैप एंड नाउ मार्केट कैन गो फॉर अ बुल रन। व्हाट द हेक, सी दिस, कैन यू बिलीव इट, इतना वॉलेटाइल है देखो मार्केट 1 आवर 1 मिनट पे ब्रो।
क्या कैंडल बनी है भाई। मैं थोड़ा साइज डाउन कर रहा हूँ 0.01 से। आई एम एंटरिंग फॉर बाइस, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप है मार्केट। इस हाई को हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। सब कुछ डिलीट करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बाइंग है, बहुत अच्छी। मैं बस चाहता हूँ कि जितना मेरा गया है ना वो मिल जाए। भाई ये बहुत अच्छा कैंडल है ये वाला। अगर इसके बाद भी सेलिंग आ गई ना, आई एम टेलिंग यू ये धोखा है। बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, दूर हटना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमें वैसे 1:2 ही लेना होगा। मे बी इट कैन गो फॉर अनदर हाई, लेट्स बेट ऑन दैट। वापस से यार कितना चिंदी बना कर रहा है ये। मैं बंद कर दूंगा इसके बाद अगर ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो गया मेरा तो, क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा यही है ना, प्राइस के पीछे भागने का फायदा नहीं है और मार्केट इतना वॉलेटाइल है। दिस इज द लास्ट ट्रेड दैट आई एम पंचिंग। अगर इसमें मुझे मेरा टारगेट मिल जाता है 1:2 जो मैं एम कर रहा हूँ, देन वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। देखो इस लेवल पे कितने सारे लोगों को ट्रैप किया होगा मार्केट ने, जिसकी कोई अति नहीं है। और ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला कैंडल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बाय कैंडल। और ये ईएमए से बना है, ईएमए से। आप समझ रहे हो मतलब, ये एक सेटअप है एक तरह से कि ईएमए ट्रेंडिंग हो रहा है और मार्केट ऊपर गया, ईएमए पर आया, अब यहां से ऊपर एक प्राइस एक्शन लगाकर जा सकता है। बस मार्केट को चलना पड़ेगा। अगर मार्केट नहीं चलता है तो अगेन हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट से तुरंत में बाहर आएंगे। एंड दिस इज द लास्ट ट्रेड ऑफ न्यूयॉर्क सेशन। अगर मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर गया ना, मैं बता रहा हूँ, देन आई हैव टू काम माई सेल्फ डाउन। ये स्टॉप लॉस के बाद मुझे थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा। क्या बकवास है ये। नेकलाइन का ब्रेकआउट आना चाहिए। वापस इधर से ट्रैप कर लिया है मार्केट ने। नीचे से सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर से बायर्स को ट्रैप किया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से सेलर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा। जो हम सोच रहे थे इनिशियली, ये वाली रेड कैंडल देख के, ये वाली ब्लैक कैंडल देख के यहाँ पर सेल किया होगा। अब ये जो यहाँ पर वापस सेलर्स को ट्रैप करने के बाद जो अब बाइंग आ रही है, उसको देख के यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम जैसे लोगों ने, मैं भी हूं उसमें, ठीक है, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर रहा है। लेकिन अभी क्या, जो करंट सिनेरियो बन रहा है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर बायर्स ही जीत सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है नीचे से, ठीक है। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ना इस पूरे प्राइस एक्शन को, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कैन पोटेंशियली टेक आउट दिस हाई जो हमारा प्रीवियस हुआ था। और अभी ये जो जिस हिसाब से बन रहा है ना प्रो, यार ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी। यहाँ पर हम फंस सकते हैं। तो ठीक है, नो डाउट, नो डाउट मार्केट ने यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट करी और यहाँ से विक बनाया। और मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छे बाइंग प्रेशर में है। ईएमए से रिजेक्शन आया है। बट आप एक चीज भी देखो, ये जो 1 घंटे का कैंडल है ना, इसका कोई विक नहीं है नीचे। दिस इज ओपन इज इक्वल्स टू हाई। और मोस्ट लाइकली ये एक विक लगाने नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसी को ट्रेडिंग व्यू पर देखूं, तो ट्रेडिंग व्यू पर भी कोई विक नहीं है नीचे। अगर ये पूरा ट्रैप कर गया ना यहाँ से, आई एम टेलिंग यू ब्रो, ये पहले एक विक लगाएगा नीचे और फिर मे भी ऊपर जाए। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे अगेंस्ट बेट हो सकता है। बट आई एम स्टिल विद 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये एक पॉज कैंडल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में है। $19-20 मिलेंगे, अपना कमा कर निकलेंगे। बहुत बढ़िया, ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। बस यहाँ से आनी चाहिए बाइंग। 4 आवर पे क्या बन रहा है, 4 आवर पे भी अच्छा कैंडल बन रहा है। बट 4 आवर धोखा ना दे दे, ठीक है। यहाँ से धोखा हो सकता है अपने साथ, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट लाइकली यहाँ से धोखा हो सकता है। बट आई एम स्टिल बेटिंग माई चांसेस, बेटिंग माई ऑड्स कि यहाँ तक एक बार मार्केट पहुंच जाए। और अगर यहाँ तक पहुंचता है, एक नया हाई बना देगा और कुछ नहीं, एक नया हाई बन जाएगा और लेके निकलेंगे भाई सीधा। तो 1 मिनट में क्या बात है, क्या बात है, कुछ भी हो सकता है। टेलिंग यू कुछ भी हो सकता है। अभी भी वी आर नॉट इन अ गुड पोजीशन। स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए। एकदम आधा कर देंगे स्टॉप लॉस को। चल भाई, अब चल जा गोल्ड, लेट्स गो गोल्ड। $20 से पहले नहीं निकलना है। मतलब बीच में हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, फट जाओ ऊपर की तरफ। 10 मिनट में एक न्यूज है, ठीक है, हो सकता है। हमने न्यूज
प्लान करके ट्रेड नहीं लिया है, पहले बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से एक बार में मार्केट हमें हमारा टेक प्रॉफिट दे दे, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, कुछ ये पर्टिकुलर लेवल को मिटिगेट करे, इस इन लोगों को आउट करे, इस लेवल पे डिप करे, और फिर यहां से मार्केट आए ऊपर। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, बट बाइंग मोमेंटम अच्छा है। अगर बाइंग मोमेंटम में ये वाला हाई ये निकालता है तो ये एक अलग हाई बना देगा, एक दूसरा हाई बना देगा, जिसको हम एम कर रहे हैं। वैसे बाय द वे ये वाला होना चाहिए अपना टारगेट, बट मैं ये नहीं रख रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ टारगेट दैट आई शुड टेक, आई एम एमिंग फॉर दिस। अगर एक मोमेंटम में यहाँ तक पहुंच गया ना मार्केट, चलो भाई ब्रेकआउट आया वापस से। मैं बोला था यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होंगे, और वही है, ये पेंडिंग बाय ऑर्डर्स ही हैं। लेट्स गो, रनिंग प्रॉफिट इज अराउंड $8, जो हमारे इससे पहले गया था वो काइंड ऑफ रिकवर हो गया है। ब्रेक इवन कर देंगे ट्रेड को, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग इन दिस ट्रेड नाउ। ट्रेल करते चलेंगे, ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। नथिंग इज टू बी लॉस्ट इन दिस ट्रेड। अगर ये पूरा कैंडल डंप आ गया पूरा, तो ये फेलियर हो जाएगा, और ये सारे लोग यहाँ से मतलब पोटेंशियल यहाँ से जो सेलर्स है वापस एंटर आ जाएंगे, कर लेंगे, और एक बहुत अच्छा लेवल है जहां से मार्केट जा सकता है। बट आई एम बेटिंग कि ये अनदर एक और हाई लगा देगा यहाँ पे। इस प्राइस को एफिशिएंट कर दिया है इसने। 1 मिनट में अगर अच्छा कैंडल बन गया तो ठीक है। अगर 1 मिनट में अच्छा कैंडल नहीं बना, ट्रेड कट करेंगे। अगेन रनिंग प्रॉफिट अराउंड $9, बहुत अच्छे मोमेंटम में तो है। 13 सेकेंड का वेट करते हैं। बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, एक और हाई लगा सकता है, वेट कर लेते हैं। डंप भी आ सकता है बट ठीक है। बहुत तगड़ा मोमेंटम है मार्केट में, ये देखो क्या कैंडल बनी है। अगर ये कैंडल यहाँ से फेल हो गई ना, डबल हाई लगा दिया, बट आई एम बेटिंग की है एक और। मेरे हिसाब से मुझे अपना टारगेट तो बुक कर लेना चाहिए, बट आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड, ठीक है। ये एक लो लगा के अगर वापस ऊपर जाता है मोमेंटम में तब तो ठीक है, अगर वापस नीचे आता है तो फिर ट्रेड कट करने के लिए भी रेडी है हम लोग, ठीक है। क्लोज कर देंगे पोजीशन। या क्या ही कट करेंगे, अब इसमें तो कुछ है नहीं अपना वैसे भी। सुंदर चला था ट्रेड, बट मुझे लग रहा है यहाँ से ना सेलर्स आ जाएंगे वापस इम्पैक्ट करने। बहुत अच्छा लेवल है वापस, या तो ये लिक्विडिटी एम कर ले हम, बट यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं यार, एक और हाई बना दे ये बस। 1 आवर पे ना मार्केट में बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है, और जस्ट ये लिक्विडिटी लिया है इसने, ठीक है। ये स्ट्रगल कर रहा है प्राइस, स्ट्रगल कर रहा है प्राइस, डंप आ जाएगा। चलो वापस से जा रहा है ये, ओके। अगर ये प्रीवियस हाई निकाल देगा ना, ट्रेल हो जाएगा, स्टॉप लॉस एकदम नीचे। या फिर व्हाट शुड आई डू। ये लिक्विडिटी भी ले लिया इसने, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना के काफी सारे सेलर्स को ट्रैप करके बाय में गया है ये। आई एम वेटिंग, यहाँ पर ना बैक टू बैक बाइंग कैंडल बननी चाहिए तभी अपना काम बनेगा। चलो बन गया, स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा अपना इसी कैंडल के नीचे, क्योंकि अगर यहाँ से डंप किया तो पूरा डंप कर देगा, वो नहीं चाहिए मुझे। अब की बार अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये डंप कर जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा। चल यार 1 मिनट बचा है, बड़ा कैंडल अगर बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, चलो बना बना, मैं ना कट भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इस लेवल पे अगर मुझे प्राइस या तो एक बार में अगर मिल गया तो ठीक है, अगर इस लेवल में स्ट्रगल करता हुआ दिखा ना तो मैं कट भी कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ले लेंगे ना तो सही रहेगा। 52 सेकेंड्स है, 52 सेकेंड में अगर मुझे मेरा टेक प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, ठीक है। कट भी कर सकता हूँ मैं इस ट्रेड को कभी भी। 40 सेकेंड्स, लेट्स गो।
लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। इतना हाई तो ये बना सकता है। 1 मिनट पे ट्रेड शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। अगेन PR11 प्लस। चल भाई चल, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 मिनट में कैंडल, बहुत अच्छा। ट्रेल करते जाएंगे, जितना हमें मिल रहा है लेते जाएंगे, जितना हमें मिल रहा है लेते जाएंगे, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। प्रॉफिट मिल रहा है अभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट। ये लो लगाने भी आएगा एक, ये निकल गया है। वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। स्ट्रगल कर रहा है, प्राइस कट कर देंगे, ठीक है। हो गया, अब चला जाओ ऊपर भाई। मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, ठीक है। इसको ये विकआउट करके अगर ये नीचे गया तो ये कहां तक नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। वैसे मैंने ट्रेल तो कर लिया था, ठीक है। बट अब मुझे देखना है कि होता क्या है। अगर ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है देन गुड, बट जो मेरा टारगेट था ना वो काइंड ऑफ मुझे मिल गया एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस ट्रेड। बस इसमें ना मैंने इनिशियली एक चीज अच्छी करी कि मैंने ना थोड़ा साइज डाउन कर दिया। हालांकि नहीं भी करता तो भी चल जाता, तो बल्कि और अच्छा हो जाता। इस ट्रेड में हम लोगों ने अराउंड 13-14 डॉलर निकाले हैं, तो हम लोग उस हिसाब से 26 से 30 डॉलर निकाल लेते। वेल, ठीक है। गुड, गुड ट्रेडिंग। यू सी दिस, यहां से मेरा प्लान था कि एक पुल बैक आ जाए, बट वो नहीं आया और सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, जो कि मेरा इवेंचुअली मैं प्लान कर रहा था 1 आवर पे भी, ठीक है। क्या कैंडल बना है भाई, ब्यूटीफुल कैंडल, ब्यूटीफुल। सो आई होप कि इस ये जो मेरा आज का ट्रेडिंग सेशन है, इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लिक्विडिटीज कैसे फाइंड करनी है, अपनी एंट्री कैसे बनानी है, अगर हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हमें कैसे स्टॉप लॉस प्लान करना है और कितना कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस पे हमें एग्जिट करना है, ठीक है। बहुत कुछ सीखा आज हमने, मैंने तो बल्कि बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं और कोई ट्रेड पंच नहीं करूंगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। टिल देन टेक केयर आउट। ब्रो जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। क्या यहाँ पर थी अपनी एंट्री, आराम से दे देता यार ये जो हम इतना इम्पल्सिव मूव आया ऊपर की तरफ, आराम से दे देता प्रॉफिट। हम यहाँ निकले हैं बेकार में यार। लिटरली यहाँ पर नहीं ना निकल के यहाँ तक भी निकल सकते थे अगर बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते। ये सीखा है आज मैंने यार कि अगर इम्पल्सिव मूव आपकी डायरेक्शन में आ रहा है तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ना कि कट करो मैनुअली। वेल, नाउ आई एम डन फॉर द डे। ये देखने के बाद कि मार्केट में और पोटेंशियल थी, हमें आराम से हमारा टेक प्रॉफिट दे देता ये। टीपी हिट तक हम आज वेट करते ना अगर, आराम से मिल जाता। इट इज व्हाट इट इज। आई मीन कितना तेज मोमेंटम आ रहा है यार, ये देखो, ये देखो भाई साहब। गोल्ड नहीं रुकता है, पता है। जब गोल्ड जाता है ना ऊपर, गोल्ड नहीं रुकता है। अब आप कहीं पर भी मतलब अब कह नहीं सकते ये यहां तक भी जा सकता है, पता है। इट कैन ऑल्सो शूट फॉर द स्टार। एक नया हाई बना सकता है ये इस वक्त पे, ऐसा हो सकता है। बट आई हैव टू बेट माई ऑड्स और सी। कैंडल में कोई विक है ही नहीं नीचे की तरफ। क्या भाई साहब, कोई विक नहीं है नीचे की तरफ। दोनों कैंडल बैक टू बैक, यहाँ से ब्रेकआउट आया एंड अगेन ब्रेकआउट। फोमो एंट्री तो नहीं करेंगे खैर, वी ऑलरेडी टुक आवर चांस एंड हमने डिसेंट प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर निकल गए। अगर क्लोज नहीं करते तो और अच्छा प्रॉफिट मिलता, जो हमारा टेक प्रॉफिट था प्लान्ड वो मिलता, और इवेंचुअली मार्केट ये लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकता है। भाई बहुत वक्त लगेगा एक अच्छी मेंटालिटी पर तंगाने के लिए, बट आई एम ग्लैड कि मुझे पेशेंस और पोजीशन साइजिंग कि कब पोजीशन को हमें बढ़ाना चाहिए और कब पोजीशन डाउन करना चाहिए, साइज डाउन करना चाहिए, ये सब चीजें आई है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सब चीजें मैं विद टाइम सीख पाया। बट लुक एट दिस यार। अब ये मेरा साइकोलॉजी खराब कर रहा है। ये देखो भाई, क्या पावरफुल कैंडल है। दिस इज बाइंग। भाई मौका ही नहीं दिया है, पता है, किसी भी बायर को बीच में पुल बैक आए, मिटिगेट करे, रिसेंट लिक्विडेट करे रिसेंट बायर्स को। नहीं, जहां से बाय करो वहीं से मार्केट ऊपर, जहां से बाय करो वहीं से मार्केट ऊपर। इतना तेज मार्केट गया है ऊपर, पोटेंशियली यहाँ से भी एक पुल बैक आ सकता है। वेल, नाउ आई एम डन फॉर द डे। और बस मुझे ये डॉक्यूमेंट करना था कि आखिर में प्राइस का हुआ क्या। तो प्राइस काफी अच्छा ऊपर गया और हमें इसमें आराम से $20 जो हम लोग एम कर रहे थे ना, $20 वो मिल जाता।
बट हम +13 पे निकल गए और मैनुअल एग्जिट किया है, पता है सबसे ज्यादा ये है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद से मैं मैनुअल एग्जिट नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस भले ही ट्रेल कर लूं, ये चीज मुझे लग रहा है जनवरी में मुझे सीखना पड़ेगा। कोई ना, एवरी मंथ विल टीच अस समथिंग और द अदर। सो या, दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।